हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को भी कई बार मुदात की तरफ से मैसेज आया होगा कि आपके कंपनी ने एक वायलेशन को जस्टिफाई करा है। आप उस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट 7 दिन के अंदर में कर दीजिए। उसमें एक मैसेज में एक लिंक भी होता है, उसमें आप क्लिक करके लॉगिन करते हैं अपने मुदात अकाउंट में और फिर जो एक्शन करना होता है वो करते हैं। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा कि ये जो मैसेज जनरेट क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है। जितने भी लोग, हम सब लोग जो सऊदी अरेबिया में लीगल तरीके से काम करते हैं, उन सारों का गोसी में एक अकाउंट होता है। जब भी हम कोई नया कंपनी ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे बिहाफ पे एक रजिस्ट्रेशन करते हैं गोसी पे। जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन वो इंटर करते हैं, जैसे कि आपका सैलरी, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सैलरी, आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स हैं वो सारे वो इंटर करते हैं। अब जब भी हर महीने हमारा पेरोल बनता है, सैलरी बनता है, और वो सैलरी गोसी में जो मेंशन किया गया डेटा से मैच नहीं होता है तो एक वायलेशन राइज करता है मदद एप्लीकेशन के थ्रू, मदद पोर्टल के थ्रू, मुदात पोर्टल के थ्रू। ये मुदात पोर्टल पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम है कि जब भी कंपनी वाले हर महीने इनको उसमें अपलोड करना रहता है, और जब भी कुछ डिफरेंस आता है आपके गोसी में जो सैलरी उन्होंने इंटर करा है उस पर, और आपका जो एक्चुअल सैलरी आपको मिला है, तब ये वायलेशन राइज होता है। कई बार मान लीजिए आप 2 दिन की छुट्टी पे होंगे, कई बार आप का सैलरी मान लीजिए 10,000 रियाल है तो आपको 8,000 आया होगा। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके। तो जो मुदात है वो एक वायलेशन राइज करता है। वो वायलेशन जाता है किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी उसमें अपना जस्टिफिकेशन देता है कि भाई इसका अगर 10 रियाल सैलरी था, हमने इसको 8 रियाल दिया है, तो 2 रियाल जो डिडक्शन है वो इसलिए डिडक्ट किया गया। ओके, तो वो मुदात क्या करता है, वो जस्टिफिकेशन फिर वर्कर जो एम्प्लॉय है उसको फॉरवर्ड करता है कि आप इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कीजिए। 7 दिन का टाइम रहता है। अगर 7 दिनों के अंदर इस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं किया गया तो वो ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है। ओके, कई बार ऐसे होता है कि आपको नोटिफिकेशंस नहीं आते मैसेज के द्वारा, आपको पता नहीं चलता है, 7 दिन के अंदर ऑटो एक्सेप्ट हो जाता है वो, तो उसको आप फिर कंप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश यही कीजिए 1 हफ्ता के अंदर इसे एक्शन कर लीजिए, या फिर हफ्ता 10 दिन, हर महीने एक बार तो कम से कम इस मुदात एप्लीकेशन में, मुदात जो पोर्टल है उसमें एक बार लॉगिन करके चेक कर लीजिए कि कोई जस्टिफिकेशन आया है, नहीं आया है। और एक सबसे ज़रूरी बात, जब आप कोई भी पोर्टल में, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, गवर्नमेंट के पोर्टल से, चाहे अफसर हो या फिर क्यूआ हो या मुदात हो या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पोर्टल हो, उन सारों में जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक OTP आता है। बहुत सारे लोगों का एक कंप्लेन रहता है कि हमारा जो कफिल है हमारा मोबाइल रख लेता है और उसी से वो जो भी करता है। तो आपके पास अगर मोबाइल है तो OTP किसी को मत दीजिए। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, किसी और के पास मोबाइल है, तो आप उस नंबर को चेंज कर दीजिए, क्योंकि सारे चीज़ OTP से होंगे। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे और बाद में आप कोर्ट में जाएंगे कि भाई मैंने एक्सेप्ट नहीं करा, इन्होंने एक्सेप्ट करा, तो मानेंगे नहीं कोर्ट वाले। तो ये मुदात के बारे में था डिटेल। जो मैसेज आता है वो नॉर्मल सा मैसेज है। कोई भी लोग आपको कॉल करके कुछ भी पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन नहीं देना है आपको, अपने आप ही खुद लॉगिन करके करना है। यहाँ पे मुझे भी मैसेज आया था तो मैंने भी इसी तरह से लॉगिन करा, जो आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये एक मैसेज है जो आप लोगों को भी आया होगा, डियर एम्प्लॉय, योर कंपनी हैज जस्टिफाइड ऐसा ऐसा, जो 7 दिन का। इसके बाद आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन आप कर लीजिए। उसमें लॉगिन करने के बाद आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल में। जब आप OTP इंटर करेंगे वहाँ पे, तो वो आपके मुदात एप्लीकेशन में चले जाएगा। मुदात एप्लीकेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि पहले आपका कौन कौन से जस्टिफिकेशंस आए थे, कौन कौन से अभी ओपन जस्टिफिकेशंस है, उसको आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। जब आप रिजेक्ट करेंगे तो आप भी एक जस्टिफिकेशन लिख सकते हैं वहाँ पे। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है, बेसिक से इंफॉर्मेशन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ये। और यहाँ पे एक वेजेस प्रोटेक्शन के बारे में भी कुछ डिटेल दिया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं।
लिखा गया है कि जो वेजेस प्रोटेक्शन सर्विस है वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय है जो काम करते हैं उनको प्रॉपर जितना सैलरी है उतना ही मिले, कंपनी वाले अनलॉफुल डिडक्ट ना करें उसके लिए बनाया गया है। और जो एम्प्लॉयर है वो जस्टिफाई करेगा। ओके, पहली बात, जब भी कोई वायलेशन होगा और एम्प्लॉय जो वर्कर है उसको मैसेज आएगा, ये सारी बातें लिखा हुआ है। जब एम्प्लॉयर भेज देगा जस्टिफिकेशन तो एम्प्लॉय के पास जाएगा, उसके बाद 7 दिन के टाइम रहेगा उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। अगर एम्प्लॉय वर्कर अगर 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार लॉगिन करके यहाँ पे पढ़ लीजिए, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों को हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।